हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 2025 के वे सभी महत्वपूर्ण दिवस और विषय जो कि एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। इस वीडियो में हम जनवरी 2025 से लेकर अक्टूबर 2025 तक के सभी महत्वपूर्ण दिवस और उनके विषय देखेंगे। और यूपी पीसीएस प्री एग्जाम जिनका कल है उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। वे इस वीडियो को अवश्य देख के जाएं, क्योंकि यूपी पीसीएस में तो महत्वपूर्ण दिवस जो होते हैं भर भर के पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जनवरी देखते हैं। जनवरी में ये सारे 2025 के ही हैं, जितने थीम होंगे सब 2025 के हैं। एक चीज़ पहले ध्यान रखिएगा, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया। वहीं 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। ये जब महात्मा गांधी 1915 में भारत आए थे दक्षिण अफ्रीका से पहली बार, उसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। और ये दिवस जब क्यों मनाया जाता है, क्योंकि जब पहली बार 1975 में 10 जनवरी को विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था पहली बार नागपुर में, उसी के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। जबकि विश्व या अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की बात करें, इंटरनेशनल यूथ डे की, तो ये आपको 12 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट है जनवरी में 15 जनवरी। 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। और तीनों सेना दिवस आपको याद होना चाहिए। 15 जनवरी थल सेना दिवस, उसके बाद 8 अक्टूबर को वायु सेना दिवस यानी एयर फोर्स डे, और 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 4 दिसंबर कौन सा? नौसेना दिवस। ये तीनों दिवस पता होना चाहिए। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया गया, जो कि सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। और 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया तथा 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया गया। जबकि अगर पूछे विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है या अंतर्राष्ट्रीय परिवर्तन दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 27 सितंबर को मनाया जाता है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया गया, जो कि 2025 में ये 76वें नंबर का था, 76। और इस दिवस पर, गणतंत्र दिवस पर जो मुख्य अतिथि आए थे, ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति आए थे, प्रोबोयो सुबियांतो। तो ये नाम आपको याद होना चाहिए, प्रोबोयो सुबियांतो। और गणतंत्र दिवस 2025 का थीम था स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। ठीक है। और 30 जनवरी को शहीद दिवस और विश्व कुष्ठ दिवस यानी कि वर्ल्ड लेप्रोसी डे भी मनाया जाता है। ठीक है। आइए फरवरी का देखते हैं। फरवरी में सबसे इंपॉर्टेंट दिवस है 2 फरवरी, विश्व आर्द्रभूमि दिवस, जिसका थीम है 2025 का। सारे थीम इसमें 2025 के हैं वीडियो में, ये ध्यान दीजिएगा, बार बार मैं नहीं बताऊंगा। 2025 की थीम है प्रोटेक्टिंग वेटलैंड फॉर आवर शेयर्ड फ्यूचर, यानी कि हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्रभूमियों की सुरक्षा। और 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया गया, जबकि 11 फरवरी को समर्पण दिवस मनाया जाता है पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर। वहीं 15 फरवरी को बिहार सरकार ने शहीद दिवस मनाया और 21 फरवरी को मातृभाषा दिवस मनाया गया तथा 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, जो सीवी रमन ने प्रकाश का प्रकीर्णन रमन इफेक्ट खोजा था, उन्हीं के अवसर पे ये मनाया जाता है। ठीक है। और 3 चीज हिंदी संबंधित याद होना चाहिए। एक तो 21 फरवरी को विश्व मातृभाषा दिवस, दूसरा 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, वर्ल्ड हिंदी डे, और 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस। तीनों याद होना चाहिए, राष्ट्रीय हिंदी दिवस। चलिए मार्च का देखते हैं। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया गया 2025 में, और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। जबकि राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करें तो ये माना जाता है 11 फरवरी को।
सॉरी 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है राष्ट्रीय महिला दिवस। ठीक है, कब मनाया जाता है राष्ट्रीय महिला दिवस? 13 फरवरी को। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। ठीक है, याद रहेगा, 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस सरोजिनी नायडू के जयंती पर मनाया जाता है। सरोजिनी नायडू कौन थे? भारत की पहली राज्यपाल भारत कोकिला जिनको कहते हैं। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी। ठीक है, इतना याद रहेगा। चलिए, 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया। इसके बाद 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है, वन दिवस। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, मार्च में 2 दिवस मनाए जाते हैं। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस और 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस। ठीक है, या वन दिवस। 21 मार्च को विश्व डाउन सिंड्रोम डे, विश्व कविता दिवस, नस्ली भेदभाव उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी मनाया जाता है। और 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 22 मार्च को विश्व जल दिवस, और 22 मार्च को ही बिहार दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, जबकि 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस और 24 मार्च को विश्व क्षय रोग यानी कि टीबी दिवस मनाया जाता है। और 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है। थीम भी याद कर सकते हैं आप इसका, क्योंकि इंपॉर्टेंट हो जाएगा विश्व जल दिवस का। इसका थीम है ग्लेशियर प्रिजर्वेशन। क्या है? ग्लेशियर प्रिजर्वेशन। और ये थे मार्च के। आइए अप्रैल का देखते हैं। जो इम्पोर्टेंट है लगभग हम उन्हीं को देख रहे हैं, बाकी जो छोटे मोटे दिवस हैं जिसका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई महत्वपूर्ण नहीं है उसको हम इस वीडियो में कवर नहीं करेंगे। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस यानी कि वर्ल्ड हेल्थ डे, और 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथिक दिवस मनाया जाता है सैमुअल हैनीमन के जन्म दिवस के अवसर पर, जो होम्योपैथिक के जन्मदाता भी माने जाते हैं। और 2025 का थीम है अध्ययन अनुसंधान। 14 अप्रैल को विश्व चागाज रोग डिजीज डे मनाया गया। ठीक है, और इस बार इसकी थीम है रोकथाम, नियंत्रण, देखभाल, चागास रोग में हर किसी की भूमिका, यानी कि प्रिवेंशन, कंट्रोल, केयर, एवरीवन्स रोल इन चागास डिजीज। और 14 अप्रैल को ही अंबेडकर जयंती मनाई जाती है, भीमराव अंबेडकर की जयंती। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस, जिसका थीम है 2025 का, सारे थीम 2025 के हैं, हेरिटेज एट द रिस्क फ्रॉम डिजास्टर एंड कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि आपदाओं और संघर्षों से खतरा में विरासत। वहीं 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस मनाया गया, और 2025 का थीम है भोजन ही दवा है। 22 अप्रैल को देखिए, 22 मार्च को जल दिवस और 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया। ठीक है, याद रहेगा। बाईस अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस। इसकी थीम है 2025 की हमारी शक्ति हमारा ग्रह, यानी कि आवर पावर आवर प्लानेट। क्या थीम है? आवर पावर आवर प्लानेट। ठीक है, वहीं 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया, जिसका थीम है 2025 का मलेरिया हमारे साथ समाप्त होता है और पुनर्निवेश, पुनर्कल्पना और पुनर्जीवन, यानी कि मलेरिया एंड विथ अस, रिनिवेंट, इमेजिन और रेनिवेंट। देखो, मलेरिया रोग जो होता है मादा एन्फ्लूएंजा मच्छर काटने से होता है, जो कि प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है, परजीवी, प्रोटोजोआ परजीवी। और वहीं 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया गया। अब आते हैं मई में। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया, काफी इंपॉर्टेंट है।
अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। और 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, जो कि 3 मई को मनाया जाएगा, यानी कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 3 मई को मनाया गया। अगर 2025 में इसकी रैंक की बात करें तो कितनी है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की? 2025 में जो रैंक है भारत की ये है 151। तो इंडेक्स और रैंकिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। ये 2025 की बात होती है, टोटल 180 देशों में 151 रैंक है भारत की। और 4 मई को विश्व हास्य दिवस तथा अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मनाया गया तथा 6 मई को विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया। वहीं बात करें 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया गया और 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जबकि 8 मई को ही विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है। 9 मई को रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती मनाई जाती है, जिन्हें 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था और ये भारत के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया, ठीक है। और 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया, जिसका थीम 2025 का है, इसका थीम 2025 का है क्या? यंत्र, नई प्रौद्योगिकी, अनुसंधान और त्वरण को आगे बढ़ाने के लिए युगांतर। नेक्स्ट है 12 मई, जो कि अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया और इसकी थीम है 2025 का हमारी नर्स हमारी भविष्य। और 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस तथा 16 मई को राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस मनाया गया। 17 मई को विश्व दूरसंचार दिवस और उच्च रक्तचाप दिवस मनाया गया, यानी हाई ब्लड प्रेशर। क्या होता है ब्लड प्रेशर? 120 80/120 होता है ना, 80 mmHg/120। 80 से नीचे लो बीपी और 80 से ऊपर हाई बीपी। 18 मई को विश्व एड्स वैक्सीन दिवस मनाया गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी 2000 जो री एग्जाम हुआ था वीडियो का, यूपीडब्ल्यूएससी वीडियो में, उसमें पूछा हुआ था। इसको 1 दिसंबर से कंफ्यूज नहीं होना है। 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है, जबकि वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे 18 मई को मनाया जाता है तथा 18 मई को ही अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। सारे दिवस 2025 के थीम के साथ हैं। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस और 2025 की थीम है हार्मोनी विथ नेचर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास। वहीं 24 मई को गुजरात राज्य की स्थापना दिवस मनाया गया। गुजरात राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया गया? 24 मई को, ठीक है। चलिए, गुजरात राज्य की स्थापना दिवस 1 मई को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन गलत है, इसको हटा दीजिए। 1 मई को मनाया जाता है, इसको 1 मई बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो 1 मई 1960 को ही तो गुजरात राज्य की स्थापना हुई थी और गुजरात जो बॉम्बे से अलग होकर बना था, इसलिए 1 मई को गुजरात राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है। इसको करेक्ट कर लीजिए। 25 मई को विश्व थायराइड दिवस और 2025 की थीम है थायराइड रोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, यानी कि थायराइड डिजीज एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वहीं 31 मई को तंबाकू विरोध दिवस मनाया जाएगा, जिसका थीम है 2025 का उज्ज्वल उत्पाद कल इरादे अपील को उजागर करना है। अब आते हैं जून में। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। 2025 का थीम है प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना, यानी कि बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। वहीं 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस और थीम है 2025 की फूड सेफ्टी साइंस इन एक्शन। और 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया गया। 12 जून को बात करें तो विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है, जिसका थीम है 2025 का प्रगति स्पष्ट है लेकिन अभी और काम करना है के लिए प्रयासों की गति दें। अब ये बाल श्रम निषेध दिवस संविधान में भी है। जब आप मूल अधिकार पढ़ेंगे तो अनुच्छेद 23 और 24
तो अनुच्छेद 23 में क्या है, बाल श्रम पे रोक है। वहीं अनुच्छेद 24 में बाल श्रम पे रोक है और अनुच्छेद 23 में क्या है, मानव व्यापार बलात्श्रम पे रोक है। ठीक है, तो ये आप याद रख सकते हैं। और 12 जून को ही विश्व किडनी दिवस और इसका थीम है 2025 का किडनी स्वास्थ्य को समझना। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस यानी कि वर्ल्ड रिफ्यूजी डे मनाया गया और थीम है 2025 का सॉलिडरिटी विथ रिफ्यूजी। और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय दिवस जिसका थीम है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। वहीं 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया गया। ये थे जून 2025 के सारे इंपॉर्टेंट डे। अब आइए जुलाई 2025 के देखते हैं। तो 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, वर्ल्ड यूरोफेड डे, विश्व जूनोस दो 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। 2 जुलाई को विश्व यूएफए दिवस और 6 जुलाई को विश्व जूनोस दो डेज मनाया जाता है। वहीं 11 जुलाई को ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया जिसका थीम है 2025 का युवा लोगों को एक निष्पक्ष और आशापूर्ण दुनिया में अपने इच्छित परिवार बनाने के लिए सशक्त बनाना। वहीं 14 जुलाई को बेस्टिल दिवस और 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है तथा 22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज दिवस मनाया जाता है क्योंकि 22 जुलाई 1947 को ही संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। ठीक है, और 24 जुलाई को इनकम टैक्स डे यानी कि आयकर दिवस मनाया जाता है। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस और 27 जुलाई को नेशनल पेरेंट्स डे मनाया जाता है। वहीं 28 जुलाई की बात करें तो विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस यानी कि वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे मनाया जाता है। ये थे जुलाई 2025 के सारे इंपॉर्टेंट डे। अब आते हैं अगस्त के। 3 अगस्त को राष्ट्रीय हृदय प्रत्यारोपण दिवस और 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस तथा 9 अगस्त को नागासाकी दिवस मनाया जाता है क्योंकि 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 में ही हिरोशिमा और नागासाकी जो कि जापान में है, यहाँ पे परमाणु बम अमेरिका द्वारा गिराया गया था। तो उसी के विवश रूप को याद करने के लिए या ऐसा दोबारा न हो इसलिए हिरोशिमा दिवस ये मनाया जाता है और नागासाकी दिवस। ठीक है, और हिरोशिमा पर जो बम गिरा था ये लिटिल बॉय था तथा नागासाकी पे जो बम गिरा था ये फैट मैन था। ये भी आपको पता होना चाहिए। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया जिसका थीम है 2025 का परंपरा में नवाचार का समावेश यानी कि इन्फ्यूजिंग इनोवेशन विथ ट्रेडिशन। वहीं 7 अगस्त को ही राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस भी मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये अभी जल्द स्टार्ट हुआ है। 2021 में जब नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था ना भाला फेंक या जेवलिन थ्रो में, तभी से ये मनाया जाना स्टार्ट हुआ। और 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में चर्चा किया था। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद की जयंती पर और 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। और 12 अगस्त को जो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया इसका थीम है 2025 का लोकल यूथ एक्शन फॉर SDG एंड बियॉन्ड। SDG मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यानी कि स्थायी विकास लक्ष्य और उससे आगे के लिए स्थानीय युवा कार्य। वहीं 14 अगस्त को भारत में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया गया। ये अभी स्टार्ट हुआ है, बीजेपी वगैरह जब आई है उस टाइम स्टार्ट हुआ है क्योंकि जानते हो RSS का जो सिस्टम है। और 15 अगस्त को ही 79वां गणतंत्र दिवस मनाया गया जिसका थीम है 2025 का नया भारत। 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस और 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया गया जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो कि राजीव गांधी जो थे पूर्व प्रधानमंत्री, उनके जन्म दिवस पे सद्भावना दिवस मनाया जाता है। जबकि राजीव गांधी के जन्म दिवस पे तो सद्भावना दिवस मनाया जाता है, वहीं राजीव गांधी की जब हत्या हुई थी उसके विरोध में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद निरोध दिवस ये कब मनाया जाता है आपको पता है क्या? तो ये मनाया जाता है जब राजीव गांधी की हत्या कब हुई थी? 21 मई 1991। तो 21 मई को ही इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद निरोध दिवस मनाया जाता है। ये भी याद होना चाहिए आपको। ठीक है, राष्ट्रीय आतंकवाद विरोध दिवस। वहीं 21 अगस्त को विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस और 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया भारत में। ठीक है,
और ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी जल्दी 2023 में जब ये कौन सा चंद्रयान था ना, जब वहाँ पे पहुँचा था, तो उसी के उपलक्ष्य में इसको मनाया जाता है। ये लगातार अभी स्टार्ट हुआ 2023-24 से, ठीक है। तो 2023 में गया था, 24 से स्टार्ट हुआ ये, ठीक है। और 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस, जो कि हॉकी के महान जादूगर या खिलाड़ी थे मेजर ध्यानचंद, उनके जन्म दिवस के अवसर पे ये मनाया जाता है। अब बात करते हैं सितंबर में। तो सितंबर के इम्पोर्टेंट डेज देख लेते हैं। 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, जबकि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस की बात करें तो 5 अक्टूबर, डाउट बिल्कुल नहीं रखना है। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस और 14 सितंबर को हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस है, ठीक है। हिंदी दिवस लिखा है तो मतलब राष्ट्रीय हिंदी दिवस। वहीं विश्व हिंदी दिवस की बात करें तो 10 जनवरी। और 15 सितंबर को राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस मनाया जाता है, जो कि एक साइंटिस्ट ने इंजीनियर कर सकते हैं, के.एम. विश्वेश्वरैया करके, मोक्षमुंडम विश्वेश्वरैया, जो सिविल इंजीनियर थे, उन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर इसको मनाया जाता है, जो एक महान अभियंता के रूप में जाने जाते हैं। वहीं 16 सितंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस या विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, जिसकी थीम है 2025 की फ्रॉम साइंस टू ग्लोबल एक्शन, यानी कि विज्ञान से वैश्विक कार्यवाही तक। वहीं 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया गया और 2025 की थीम है, सारे थीम 2025 के हैं, मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ, शांतिपूर्ण विश्व के लिए अभी कार्य करें। वहीं 25 सितंबर को विश्व फार्मासिस्ट दिवस और 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस मनाया गया। और 28 सितंबर को एक और दिवस मनाया गया था, याद है आपको, विश्व नदी दिवस, सॉरी हाँ, विश्व नदी दिवस। ये क्यों मनाया जाता है? तो ये हर साल 28 सितंबर नहीं मनाया जाता है, ये जो सितंबर माह का लास्ट संडे होता है या चौथा संडे होता है, उसके दिन मनाया जाता है, ठीक है। तो ये हर साल वेरी करता रहता है। अब बात करते हैं अक्टूबर। 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय काफ़ी दिवस, विश्व शाकाहारी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय संगीत दिवस, ये चारों मनाए जाते हैं और चारों इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल नहीं है, मत याद रखिए। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, आप सभी को पता ही है। 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस और 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। जबकि राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को, 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस और 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस। ध्यान देना है, 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस, वहीं 10 अक्टूबर को राष्ट्रीय डाक दिवस में मनाया जाता है, ठीक है। और 10 अक्टूबर को ही विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस यानी कि वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया गया और 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया। जबकि राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया था? 24 जनवरी को। तो ये जो डाउट वाले हैं ना, अंधे मोड़ कह सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जहां गाड़ी हमेशा फिसल सकती है, तो ये सारे याद रखिएगा। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। अब आगे अगर देखते हैं तो अक्टूबर में कौन सा मनाया गया? 12 अक्टूबर को विश्व दृष्टि दिवस, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। 13 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण दिवस, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस तथा 15 अक्टूबर को ही अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस। ये अभी किसी एग्जाम में पूछा जा चुका है, जो हमको लग रहा है यूपीएससी वीडियो एग्जाम था उसमें पूछा था। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 16 सितंबर को क्या था? ओजोन परत संरक्षण दिवस और 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस। वहीं 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस और 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया गया, इंपॉर्टेंट है। और 24 अक्टूबर को भी विश्व पोलियो दिवस मनाया गया। पोलियो क्या है? एक वायरस डिजीज है। तो ये थे जनवरी से लेकर अक्टूबर तक वे सारे इंपॉर्टेंट डे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यदि आपका एग्जाम कल पीछे से लगा हुआ है तो इसको एक बार जरूर देख कर जाएं, क्योंकि दिवस में डाउट हमेशा बना रहता है। ठीक है, कल के लिए बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं एग्जाम बाद, तब तक के लिए बाय बाय।